एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के जो फॉर्म निकले हुए हैं, क्या आपको वो फॉर्म भरने चाहिए? क्या ईएमआरएस की नौकरी एक सरकारी नौकरी है? और अगर आप ईएमआरएस में आवेदन कर देते हैं तो वहां पर ग्रोथ के क्या चांसेस हैं? नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट क्या है? आपका प्रमोशन होगा या नहीं ईएमआरएस में, आगे के क्या चांसेस हैं? के अलावा यदि आप ईएमआरएस में लग जाते हैं तो आपकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ हो सकती है, क्या है ट्रांसफर की पॉलिसीज और एग्जाम सेंटर क्या होगा? ईएमआरएस का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्वालिटी एजुकेशन प्रदान करना है क्लास 6ठी से 12वीं क्लास तक के बच्चों को, स्टूडेंट्स को। वे स्टूडेंट जो एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मतलब इन स्कूलों में केवल एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स पढ़ने आएंगे। 6ठी से 12वीं तक के ये स्कूल होंगे और ये रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं। यहाँ पर बच्चों को हॉस्टल फैसिलिटी दी जाती है, इसका मतलब यही है। सेपरेट हॉस्टल दिए जाते हैं बॉयज़ और गर्ल्स के लिए। ये स्कूल कुछ आप ऐसा लगा सकते हैं जैसा कि नवोदय विद्यालय होते हैं। चाहे आप टीचिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो या नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए, आपको अकोमोडेशन रेंट फ्री मिल जाता है, आपको स्टाफ क्वार्टर्स मिल जाएंगे। 90,000 के आसपास इनके स्टूडेंट्स हो चुके हैं। 401 ईएमआरएस एकलव्य स्कूल काम कर रहे हैं, फंक्शन में है और 694 स्कूलों को सैंक्शन मिल चुकी है। आप अंदाजा लगाइए कि 400 स्कूल हैं और 700 स्कूल और बनने वाले हैं। और इसके अलावा 46 स्कूल इन्होंने और निर्धारित किए हैं जिनकी सैंक्शन होनी बाकी है। अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो examinationservices.nic.in ये इनका पोर्टल है। यहाँ पर जाने के बाद सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पेज आएगा। यहाँ से डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। मैं ये नहीं बताने आया कि आपको कैसे अप्लाई करना है और एडवर्टाइजमेंट में क्या लिखा है, मैं कुछ और जानकारी देने आया हूँ। और ये चैनल इसीलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर आप कहाँ नौकरी करने वाले हैं, उसकी क्या फैसिलिटीज़ है, सब कुछ पहले से बताया जाता है, ताकि और जब आप नौकरी करने जाएं तो आप ऐसे नौकरी करें जैसे आप मुझे पता है मेरे चैनल वाले ज़्यादातर जेएसए के लिए अप्लाई करेंगे, तो वो आराम से एक बार इस सिलेबस को देख लीजिए। ये सिलेबस रहने वाला है बड़ा आसान सा और इसकी तैयारी में तो हम 4 चांद लगा देंगे। लैब अटेंडेंट का फॉर्म कोई अप्लाई कर रहा है तो उसके लिए भी बिल्कुल आसान सा सिलेबस है, इसे पॉज करके आप देख लेना। अब चलिए बात करते हैं नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट की। ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। अब ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? ये सरकार द्वारा बनाई गई ऑर्गेनाइजेशन होती है। इनको जो पावर्स होती है लगभग सरकार की तरह पूरी पावर्स होती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के काम करती है। मिनिस्ट्रीज के अंदर ही एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशनल पावर होती है, सरकारी पावर होती है। और ये मिनिस्ट्रीज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन बना देती हैं अपने किसी भी स्पेसिफिक काम को पूरा करवाने के लिए। उदाहरण के लिए एनसीईआरटी, सीबीएसई, केवीएस सब के सब ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन अब ये ईएमआरएस कहाँ से आ गए? कि एडवर्टाइजमेंट में भी लिखा हुआ है कि एनईएसटीएस जो है ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा ही एकलव्य स्कूल को खोला जाता है। यानी ये जो सोसाइटी है ये ऑटोनोमस है, इसका उद्देश्य है ट्राइबल स्टूडेंट्स को एजुकेशन प्रदान करना। तो यही सोसाइटी ईएमआरएस स्कूल को खोल रही है और इनकी संख्या लगातार बढ़ती हुई जा रही है। जैसे लेकिन इनकी वेबसाइट पर एक चीज़ बड़ी गलत नज़र आई। ये देखिए, ये इनकी वेबसाइट पर एक मैप है। इस मैप पे कोई कर्सर ले जाता है तो उसे ऐसा नज़र आता है जैसे कि यहाँ पर देखिए यूपी में कितने फंक्शनल स्कूल हैं, प्रपोज्ड स्कूल हैं, स्टूडेंट इनरोल्ड कितने हैं। इसी तरह महाराष्ट्र पे कोई कर्सर रखता है तो उसे वहाँ का दिखेगा। लेकिन ये एक छलावा है। यहाँ पर देखिए कर्सर को किसी भी स्टेट के ऊपर ले जाया जाए, डाटा बदलता नहीं है। तो ये चीज़ या तो अभी अपनी वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट ये नहीं कर पाए, कर रहे होंगे धीरे धीरे, या फिर आप जैसे फॉर्म भरने वाले स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करना चाह रहे हैं कि देखिए कि किस तरह से स्कूलों की संख्या हर राज्य में फैली हुई है। अब पंजाब हरियाणा में भी यहाँ कर्सर रखते हैं तो प्रपोज्ड स्कूल नज़र आते हैं, जो कि गलत है। गलत है क्योंकि एनईएसटीएस की ही वेबसाइट के एक पेज पर ये मैप नज़र आया। इस मैप के अंदर आपको पंजाब, हरियाणा और दिल्ली वाइट नज़र आए, क्योंकि यहाँ पर शायद ट्राइबल एरियाज नहीं है, इसीलिए ट्राइबल स्कूल्स यहाँ पर नहीं है।
गोवा भी यहाँ पर व्हाइट नजर आया। इसका मतलब ये हुआ कि 3 स्टेट्स और दिल्ली में आपकी पोस्टिंग नहीं हो पाएगी अगर यहाँ स्कूल ही नहीं है तो, और ना ही प्रपोज्ड है स्कूल। लेकिन एडवर्टाइजमेंट में तो मुझे यही लग रहा है कि सारी भर्तियां केवल EMRS के लिए है, तो दिल्ली में तो किसी की भर्ती होना मुश्किल है कोई। लेकिन गूगल मैप के ऊपर इनकी कोई जानकारी, सिर्फ एड्रेस की और लोकेशन की जानकारी मिलती है, कोई भी इमेज। सोचिए आप, ये एक सरकारी संस्था है, एक भी इनकी इमेज नहीं है इनके ऑफिस की, कार्यालय की गूगल के ऊपर। तो आप जैसे लोगों की ज़रूरत है जो इसमें काम करने जाएंगे और यहाँ पर फोटो खींच के यहाँ पर डालेंगे, हमें पता चले कि कैसा उनका ऑफिस है हेडक्वार्टर का। चलिए, हेडक्वार्टर जैसा भी हो, आपकी नियुक्ति तो एक स्कूल में ही होगी। अगर हम इनकी वेबसाइट पर जाकर के स्पॉटलाइट्स में देखें तो हमने पाया कि सबसे ऊपर जो है एक अपडेट थी कि स्पेशल विजिट ऑफ EMRS स्टूडेंट्स टू राष्ट्रपति भवन, यानी स्कूल के स्टूडेंट्स को राष्ट्रपति भवन दिखाने के लिए ले जाया गया था दिल्ली में। तो जाहिर सी बात है, अगर स्टूडेंट जा रहे हैं तो उनके साथ टीचर्स भी जाएंगे, और टीचर्स जा रहे हैं तो कभी कभार नॉन टीचिंग स्टाफ। बहुत सारे प्रेस रिलीज यहाँ पर हैं जिनको देख के लगता है कि सरकार EMRS पे अच्छा खासा निवेश कर रही है और एजुकेशन स्तर को ऊपर उठा रही है। किनके एजुकेशन स्तर को? ट्राइबल्स के। तो आपके मन में सवाल होगा कि EMRS की जो नौकरी है क्या सच में वो गवर्नमेंट सर्विस है? एक गवर्नमेंट सर्विस जैसी ही नौकरी है, लेकिन प्योरली 100% हम गवर्नमेंट सर्विस नहीं कह सकते। ऑटोनोमस बॉडी की सर्विसेज प्योरली गवर्नमेंट सर्विस नहीं कहलाती, लेकिन सारी फैसिलिटी, सारी सुविधाएं, वेतन, अलाउंसेज, सब कुछ आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय जैसा मिलता है। ऐसा लगता है जैसे आप सच में सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं। यहाँ ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय पर सारे वो रूल इम्प्लीमेंट होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज पर होते हैं। केवल बोनस नहीं मिलता दिवाली वाला, बाकी सब कुछ सेम है। यहाँ तक कि मेडिकल फैसिलिटी वगैरह सब सुविधाएं आपको सेम मिलेगी। आपको पूरा मजा आएगा इनकी नौकरी करने में। तो आपको पोस्टिंग कहाँ मिलेगी ये दिखाने के लिए ये एक टेबल मैंने निकाल दी है, यहाँ आप पढ़ सकते हो। मैं धीरे धीरे स्क्रीन को रोटेट करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कि फंक्शनल EMRS कितने एकलव्य स्कूल इस स्टेट में है, पहले कॉलम में लिखा है। अगले कॉलम में है कि अभी कौन से नॉन फंक्शनल हैं, कुछ साल बाद ये भी फंक्शन में आ जाएंगे। तो टोटल कितना है स्कूल्स का किस किस स्टेट में, वो आप यहाँ पर देख पा रहे हो। तो अच्छी खासी संख्या है, 700 स्कूल हो गए हैं। आगे और भी बढ़िया बातें करेंगे, लेकिन आपको बता दूं अब हम देख रहे हैं JSA के रिक्रूटमेंट रूल जो इनकी वेबसाइट पर डले हुए हैं। इन्होंने बताया है कि JSA की जो भर्ती होती है 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से होती है। जैसे कि अब आप लोग आवेदन कर रहे होंगे JSA के लिए, लेकिन JSA का प्रमोशन होता है या नहीं वो भी यहीं से पता चल जाता है। अब देखिए रिक्रूटमेंट रूल फॉर पोस्ट ऑफ SSA। अब SSA किसी को बनता है, यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट पे मत जाना। इन्होंने जो है नंबर ऑफ पोस्ट अभी बढ़वा दी है और इसीलिए तो आपके लिए ये एडवर्टाइजमेंट निकला है। और नंबर ऑफ पोस्टें आगे बढ़ेंगी, इनका स्टाफ आगे बढ़ेगा, स्कूल और बढ़ेंगे, इनका भविष्य अच्छा है, यहाँ आपको जाना चाहिए। तो इनके रिक्रूटमेंट रूल में देखते हैं कि SSA की नियुक्ति ये कैसे करेंगे। जितनी भी SSA की पोस्टें बनेंगी हर साल, उनमें से 50% पोस्टें तो लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम से भरी जाएंगी। अगर आपको SSA के तौर पे काम करते हुए 5 साल हो जाते हैं तो आप ये SSA बनने के लिए एग्जाम दे सकते हैं। बाकी की जो 50% पोस्ट बचेंगी उनको डेप्यूटेशन के द्वारा भरा जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आपके लिए प्रमोशन की उम्मीद बिल्कुल है, यहाँ पर 5-6 साल में ही आप SSA बन जाओगे। इसके अलावा मैंने देखा कि अकाउंटेंट के RR में यह लिखा हुआ था कि अकाउंटेंट की जो 50% डेप्यूटेशन से भरे जाएंगे और 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से। इसीलिए अभी जो एडवर्टाइजमेंट निकली है उसमें अकाउंटेंट की भर्ती की जा रही है, लेकिन जो बचे हुए 50% है वो डेप्यूटेशन से भरे जाएंगे। और डेप्यूटेशन पे इस पोस्ट पर पहुंचने के लिए आपको यहाँ नीचे लास्ट में लिखा है कि 10 साल की सर्विस होनी चाहिए लेवल 4 की। अब लेवल 4 ये SSA का ही होता है। इसके अलावा इसेंशियल क्वालिफिकेशन में बताया है कि डिग्री ऑफ कॉमर्स होनी चाहिए। तो अकाउंटेंट बनने के लिए आपको कॉमर्स की डिग्री भी होनी चाहिए। तो प्रमोशन तो आपके होंगे, लेकिन यहाँ आके थोड़ा सा
ये सवाल उठ जाता है कि एसएससी बनने के बाद अकाउंटेंट बनने के लिए तो डिग्री ऑफ कॉमर्स चाहिए ही। शुरू में आपका टारगेट सिर्फ सरकारी नौकरी में एंट्री का होना चाहिए, इसके बाद आप डेपुटेशन से या एक्सपीरियंस के बेस पे कहीं और भी नियुक्त हो सकते हैं, एक बार लग तो जाओ। तो ये हर साल इनके एकलव्य स्कूल कितनी संख्या में बढ़ रहे हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। 2022 में 93 स्कूल और खुले, 2021 में 150 स्कूल खुले, रिकॉर्ड तोड़ दिया इन्होंने। उससे पिछली एक साल में बहुत कम स्कूल खुले थे क्योंकि कोरोना का टाइम था। तो ये जो बार से ये लंबे होने लगे हैं, आगे आगे और भी लंबे होंगे। एकलव्य स्कूलों में जो पढ़ाई करवाई जाती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, एसटी स्टूडेंट्स को कोई फीस नहीं देनी होती है। इनके स्कूलों में सभी तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, चाहे वो साइंस के सब्जेक्ट्स हों या फिर लैंग्वेज बेस्ड सब्जेक्ट्स हों। नीति आयोग ने भी इन स्कूलों की अनुशंसा की है, ये 5 ईयर प्लानिंग के अंतर्गत भी आते हैं। नेशनल सेंटर ऑफ स्कूल लीडरशिप नीपा, ये जो नीपा है ये दिल्ली में NCERT के कैंपस में ही स्थापित है। तो उनके साथ भी इनका लिंक है, किनका EMRS स्कूल्स का लिंक है। जो बच्चे अच्छे पढ़ने में होते हैं उनको स्कॉलरशिप वगैरह यहाँ से प्रोवाइड करी जाती है। आगे आगे ये लोग क्लासेस को डिजिटल में बदलने वाले हैं, डिजिटल क्लासेस भी धीरे धीरे देखने को मिलेंगी। अब सबसे अच्छी बात आपके लिए यह होगी कि अगर आप यहाँ पर नौकरी लगते हैं तो आप EMRS स्कूलों में लगने वाले शुरुआती स्टाफ होंगे। और अभी जो है EMRS के स्कूल बन रहे हैं, इसलिए उनका जो यहाँ पर फोटो में आप देख सकते हो कि कैंपस भी कितना सुंदर है, बिल्डिंग नई है, बढ़िया लोकेशन है। अभी जो है वर्कलोड बिल्कुल कम रहेगा। नए नए स्कूल में आप जाएंगे जहाँ पर बहुत कम संख्या में स्टूडेंट्स होंगे, कम टीचर्स होंगे, तो स्कूल का कामकाज अभी कम होगा। तो आप जैसे जैसे यहाँ पर आपको काम करते हुए समय बीत जाएगा, आप बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और वैल्यूएबल हो जाएंगे EMRS के लिए। आने वाले वर्षों में और भी ज़्यादा भर्तियाँ निकलेंगी EMRS में, लेकिन आप अभी से EMRS में नौकरी लग जाएंगे तो शुरुआती दौर में आप देखेंगे कि स्कूल को कैसे स्थापित किया गया था, किस किस तरह से एक एक काम शुरू किया गया था। तो आपको पूरी नॉलेज रहेगी ग्राउंड लेवल की। और बाद में जो 2-4 साल बाद नए एम्प्लॉयज़ आएंगे उनके लिए जो चुनौतियां होंगी, जो वर्कलोड होगा, आपके लिए वो बिल्कुल चुटकियों का खेल होगा। यहाँ पर एक और डाटा है जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनकी ग्रोथ रेट बढ़ती जा रही है हर चीज़ में हर साल। अब ये जो है स्टैंडर्ड एरिया रिक्वायरमेंट है कंस्ट्रक्शन के लिए, मतलब इतना एरिया और ये सब चीज़ें अगर उपलब्ध हो तो ही स्कूल बन पाएगा। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये फैसिलिटी हर स्कूल में ज़रूर मिलेगी। और यहाँ पर लिखा हुआ है क्वार्टर्स, टाइप 3 और टाइप 2 के क्वार्टर्स, प्रिंसिपल का क्वार्टर, किचन और डाइनिंग, वार्डन के रेजिडेंस, ये सब फैसिलिटीज़, गेस्ट हाउस भी हर एक स्कूल में ये फैसिलिटी मिलेंगी। यह तो स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है कि कम से कम ये क्राइटेरिया इतना एरिया मीट करे तो हम स्कूल बना लेते हैं। बहुत से ऐसे स्कूल होंगे जो इससे भी ज़्यादा एरिया में फैले हुए होंगे और उन स्कूलों में ज़्यादा क्वार्टर्स होंगे, तो आपको क्वार्टर वहाँ पर मिलने की संभावना भी बहुत ज़्यादा रहेगी। आप क्वार्टर की संख्या देख के ये मत सोचना कि यहाँ पर 10 और 15, 25 या 26 क्वार्टर ही हैं टोटल, तो हमें कैसे मिलेंगे। एक्चुअली ये स्कूल छोटे होते हैं, इन स्कूलों का साइज जो है वो छोटा होता है, इनका स्टाफ लिमिटेड होता है, 20-30 की संख्या में ही इनका टोटल स्टाफ होता है। तो क्वार्टर्स मिल जाते हैं, कोई समस्या नहीं होती। अगर क्वार्टर नहीं भी मिलता है तो परेशानी क्या है, आपको बदले में HRA मिलेगा। और HRA कितना होता है, आपकी जो बेसिक सैलरी है उसका 27%, लेकिन आने वाले कुछ समय में ये HRA भी आपकी बेसिक का 30% तक बढ़ा दिया जाएगा। तो आपको प्रमोशन वगैरह की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि अगर किसी का प्रमोशन 10 साल तक भी नहीं होता तो MACP मिल जाता है। आपकी जो सैलरी है वो प्रमोशन के लायक ही बढ़ती जाती है। अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो जाके ज़रूर अप्लाई कीजिए, और इसकी तैयारी हम अपने चैनल पर करवाते रहेंगे, वीडियोज डालते रहेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। अब इनकी आगे बैलेंस शीट वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ग्रांट बेस्ड स्कूल्स होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर से ग्रांट आती है तो स्कूल चलता है और खर्चा करता है, क्योंकि बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाता है तो खर्चा ही करता है, यानी कहें तो सब कुछ लॉस मेकिंग ही रहेगा। और मिनिस्ट्री से जो ग्रांट आती है उसमें से ही एम्प्लॉयज़ को सैलरी भी दी जाती है
और बाकी सारे काम स्कूल के किए जाते हैं। इस वीडियो से अगर आपके डाउट के बादल थोड़े छटे हों EMRS के विषय पर तो इसे लाइक ज़रूर करते जाना।